एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, अभी हाल ही में ये पूरा पेपर आया है प्री बोर्ड परीक्षा पेपर का, और आज परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ आज पूरा का पूरा पेपर छप रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, 11 बजे से पहले पहले आपको जो प्रश्न मैं बताऊँगा उन्हें याद करके ही जाना है, क्योंकि पूरा पेपर आ गया है जो आज परीक्षा में पूछा जाएगा। एक भी प्रश्न यहाँ से मिस नहीं होगा, इसलिए पूरा पेपर ध्यान से देखना है और याद कर लेना है। अगर आज हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना है, ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट हम आपको देते रहें। वार्षिक परीक्षा के लिए भी हम पेपर आपको बताएंगे जो कि परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न आ जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। में आपसे पूछा जाएगा, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। प्यारे विद्यार्थियों, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है, तो इसमें आपको CaOH2 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है, जो कि हमारा सही हो जाएगा। एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का प्रक्रियात्मक समूह है, तो एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का जो प्रक्रियात्मक समूह होगा इसमें आपको एल्कोहल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि सही होगा। अगला प्रश्न आएगा, परागकण पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, परागकण जो होते हैं वो पाए जाते हैं पुंकेसर में। ठीक है, तो पुंकेसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मानव में एक जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होता है, तो इसमें आपको एक जोड़ी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि आज पूरा पेपर आएगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेना नहीं है। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, तो इसमें आपको प्रकाश का प्रकीर्णन लिखना है। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, इसमें आपको ओम लिख कर आना है। ये पूरा पेपर जिस विद्यार्थी ने अच्छे से देख लिया तो उसे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए पूरा का पूरा पेपर ध्यान से पढ़ लेना है। एंटासिड का उपयोग का उपचार करने के लिए होता है, तो एसिडिटी के उपचार में एंटासिड का प्रयोग किया जाता है, इसमें आपको लिखना है एसिडिटी। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो पारा जो है कमरे के ताप पर द्रव धातु है, इसमें आपको पारा लिखना है। लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन एंजाइम करता है, तो इसमें आपको एमाइलेज एंजाइम लिखना है। क्या लिखना है, तो एमाइलेज एंजाइम सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है DNA के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। धातुओं को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो उस धातु का नाम है सोडियम धातु। ठीक है, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो इसमें आपको सोडियम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर बता रहा हूँ जो आज परीक्षा में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, Cu+O2 2Cu एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसमें आपको सत्य लिखना है। लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, तो ये आपका गलत होगा। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता है, यह बिल्कुल सत्य है। अणु मस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, यह गलत है। ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार होता है और जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। अगला है टेस्टोस्टेरोन, इसमें हमारा सही जो उत्तर होगा नर हार्मोन। प्रतिबिंब में हमारा रेटिना सही होगा। आवेश में आपको कुलाम से, और ओजोन में अल्ट्रावायलेट किरणें, और मोतियाबिंद में आपको नेत्र लेंस से मिलाना है। ये आप सभी छात्रों की जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। सभी छात्र अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद ही न कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा पेपर बता रहा हूँ जो कि आज परीक्षा में आएगा। अगला प्रश्न है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है आयनों का आदान प्रदान होता है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं,
तो दहन पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसमें आपको नेफ्रॉन करेक्ट लिखना है। जीव में अर्धसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? तो इसमें आपको लिखना है जनन कोशिका में। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। देखिएगा, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? इसमें आपको लिखना है किलोवाट घंटा। ये हमारा यहाँ पर सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है। अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में कभी रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़े, मेहनत करें और एग्ज़ाम देने जाएं। हालांकि मैं भी आपको मोस्ट प्रश्न ही बताता हूं, किसी प्रकार से मेरे द्वारा रियल या वायरल पेपर नहीं बताए जाते हैं। सिर्फ IMP क्वेश्चन हम बताते हैं जो आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। पेपर के PDF, वार्षिक परीक्षा के भी पेपर के PDF तैयार हो गए हैं। उनके आंसर शीट अगर आपको चाहिए तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर के PDF भी मिल जाएंगे, और लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये पहले अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका पेपर हुआ था, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं जो कि मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है।